पावरफुल मैसेज मैं सभी को देना चाहूंगा। दिस इज कॉल्ड सक्सेस पिरामिड। मैक्सिमम लोग, जब मेरी ये हेल्थ पार्ट और वेल्थ पार्ट मैंने डिलीवर कर दिया, अब आप सब में एक चाह जागेगी कि यार मेरे पास भी ये सब चीज होनी चाहिए, राइट? मेरा भी एक ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर आप में और मेरे में एक चीज कॉमन क्या है सब में, कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं। लाइफ रन बाय हेल्थ एंड स्टाइल रन बाय वेल्थ एंड लाइफस्टाइल रन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ और वेल्थ। किसी के पास हेल्थ है वेल्थ नहीं है, किसी के पास वेल्थ है हेल्थ नहीं है। कुछ बदकिस्मत लोग जिनका ना हेल्थ है ना वेल्थ है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये हेल्थ और वेल्थ दोनों है, लेकिन दोनों को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, या मैं कहूँ पीस ऑफ माइंड नहीं है। यहाँ पर आप तीनों का एक बेटर कॉम्बिनेशन अचीव करते हैं, लेकिन उसके लिए ये सक्सेस पिरामिड को समझना जरूरी है। हर व्यक्ति टॉप पर जाना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं जा पाता उसकी वजह मैं शेयर करता हूँ। और आप भी डिसीजन लेना चाहेंगे लेकिन आप नहीं ले पाएंगे, या मैक्सिमम लोग नहीं ले पाते, उसके पीछे रीजन शेयर करना चाहूंगा। ये आपको सक्सेस पिरामिड आपको समझाएगा। सक्सेस पिरामिड जिसमें मैक्सिमम लोग वो टॉप पर जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत पहली होती है सैक्रिफाइस से। सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सैक्रिफाइस, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस जरूरी है, कुछ भी पाने के लिए। जैसे इंसान, हम जब पढ़ते थे, जब हमने पढ़ाई करी, तो जब हम टॉप पर जो बच्चा क्लास में जा रहा है ना, उसने अपनी नींद का सैक्रिफाइस किया, अपने गेम्स का सैक्रिफाइस किया, अपने इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस किया। जब उनने वो सारी चीज सैक्रिफाइस की तो जाके वो क्लास में टॉप कर पाए, राइट ना? लाइफ में जो भी पाना चाहता है ना, उसके सैक्रिफाइसेस रहेंगे ही रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने ये सारी चीज अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसी बेटर हेल्थ, ये सब कुछ, तो आपके जीवन में पहला सेक्रीफाइस क्या होता है? वो अमाउंट जिसके साथ आपने बहुत लगाव किया हुआ है, वो सेक्रीफाइस करना होगा पहले। जब आप वो सेक्रीफाइस करेंगे, जानते हैं, उसके बाद आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, किसमें? अपनी बॉडी के अंदर। पहली चीज, एक बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, एक होता है बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट वो होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है। अभी जो पानी आप पी रहे हैं वो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, वो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है ना? जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपको सेल को चाहिए सूक्ष्म पानी, पतला, ठीक है ना, लेकिन आप दे रहे मोटा, राइट? वो एंटर नहीं कर पा रहा, तो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट आ रहा है। उसको चाहिए 7 pH से अबव अल्कलाइन, आप दे रहे हो एसिडिक, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है। उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट वाटर, आप दे रहे हो ऑक्सीडाइज वाटर, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है। तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो वो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने ये डिसीजन लिया तो एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। एक मैंने इंटरनल और एनवायरनमेंट बताया, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि आप ऐसे लोगों के सर्कल से कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसे एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे जो अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल है। यानी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 21-22 साल में भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रही है। यहाँ पर वैसे वैसे लोग भी हैं, राइट? और बहुत ही कम उम्र में 5 लाख टू 10 लाख रुपीज ऐसी अर्निंग ले रही है, टीन एज के। कुछ ऐसे 50 साल की लेडीज हैं, दे आर डूइंग अ वेरी गुड, सेक्सी 70 ईयर्स के पर्सनैलिटी, दे आर डूइंग वेरी गुड। वहां से क्या क्रिएट होता है हमारे अंदर? एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, क्या? अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब बिलीफ क्रिएट होता है तब इंसान क्या लेता है? वो एक्शन लेता है, राइट? उसके बाद फिर बाद में इंसान को वो रिजल्ट मिलते हैं और वो व्यक्ति अपने गोल को टच कर पाता है लाइफ में, तब जाके वो किसी के लिए रोल मॉडल बन पाता है, राइट? अब मान लीजिए जिस भी पर्सन ने प्रेजेंटेशन देखी, और हैरानी की बात पता है क्या है? देखी जिसने, एडवाइस उस व्यक्ति से लेते हैं जिसने ना देखी ना सुनी ना समझी। तो वो व्यक्ति जो बिलीफ कैरी कर रहा है वो उसके एनवायरनमेंट ने दिया हुआ, ठीक है ना? एनवायरनमेंट एक परफ्यूम की शॉप है जिसमें जब एंटर करते हैं, परफ्यूम खरीदे या ना खरीदे, बट वहां की फ्रेग्रेंस को आप फील करते हैं। इसको आप समझिए। अगर आपने ये देखा, जैसे मैंने डिसीजन लिया था, तो उसमें आई एम द वन हु हैव टेकन अ डिसीजन, माय फादर, माय मदर, माय वाइफ, माय इवन सिस्टर, दे ऑल आर अगेंस्ट, बट आई हैव टेकन अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने अपने परिवार को कैसा लाइफस्टाइल देना है वो मैंने सोचा हुआ, उनके ऑर्गन, उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए वो मैंने सोचा हुआ है।
अपने परिवार को कैसा लाइफस्टाइल देना वो भी मैंने सोचा हुआ था, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को, अपने मदर को, अपने फादर को कैसा लाइफस्टाइल देना वो मैंने सोचा हुआ था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ डिसीजन एंड व्हेन आई हैव टेकन अ डिसीजन तो मैंने सेक्रीफाइस किया। शुरुआत मनी से की, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जो बेसिकली एक साल में 1 CR क्रिएट कर रहे थे, और फिर बाद में वो बिलीफ मेरे अंदर आया तो मैंने एक्ट किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो वो लाइफ कैरी कर रहे थे आज वो मैं लाइफ खुद कैरी कर रहा हूँ। मुझे विद इन 3 इयर्स के अंदर आज मेरी 300 प्लस से ज्यादा डिवाइस हो चुकी है, और वो 6 लेवल आज मैं खुद कैरी कर रहा हूँ। अराउंड राइट नाउ मोर देन 75 लाख से ज्यादा, 80 लाख से ज्यादा, मोर देन 80 लाख से ज्यादा अभी तक अर्निंग मेरी हो चुकी है ओनली छोटे से स्पैन के अंदर। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे वन डिसीजंस के कारण, राइट। एंड देयर इज सेइंग इन अ मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज गोइंग टू बी शेप्ड। हम जो भी कुछ है आज प्रेजेंट में अपने पास के डिसीजन की वजह से, फ्यूचर में हम बनेंगे अपने प्रेजेंट के डिसीजन की वजह से। तो लाइफ में अगर आपकी लाइफ जहां लेकर जाएगी वो आपके डिसीजन की बदौलत लेके जाएगी। दूसरे के डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लाइफ जिएंगे, आपके डिसीजन अकॉर्डिंगली आप लाइफ ऐसे जिएंगे। थैंक यू वेरी मच। My presentations wealth part is also clear.